हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मनीषा's क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मराठी सब्जेक्ट का दूसरा पाठ संत वाणी का दूसरा भाग आ योगी सर्वकाळ सुखदाता, जिसे लिखा है संत एकनाथ ने। जन्म 1533 से मृत्यू 1599। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी। भागवत संप्रदाय मतलब जिस तरीके से वारकरी संप्रदाय के बारे में हमने जो पहला अभंग पढ़ा था, जो रिलीजियस कम्युनिटी मैंने आपको बताई थी, भागवत संप्रदाय रिलीजियस कम्युनिटी के थोर संत कवी संत एकनाथ रह चुके हैं। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक, मीन्स 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक प्रबोधन है उसके प्रवर्तक रह चुके हैं। अब सांस्कृतिक प्रबोधन के प्रवर्तक मतलब कल्चरल अवेकनिंग का जो एक तरीके से उन्होंने उन्हें प्रमोट किया है, कल्चरल अवेकनिंग को। एकनाथी भागवत, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ। अभी ये जो मैंने हेडिंग्स पढ़ी ये सब ग्रंथ थे। अभंग, आख्याने, कोळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। मीन्स ऐसे ये अलग अलग राइटअप्स हैं इनके जो इन्होंने लिखे हैं। ग्रंथ, अभंग, आख्याने हैं, गोड़नी है, पदे है, भारुडे है। जो पहला हमने देखा था एक तरीके से वो अभंग था एक एग्जाम्पल के लिए। और ये जो इन्होंने लिखा है योगी सर्वकाळ सुखदाता, ये एक ओवी है। ओवी आप बोल सकते हो एक आरती या भजन। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथासंदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथच्या काव्यरचनाचे प्रमुख विशेष होतं। मीन्स इनकी जो कविता की रचना है उसका विशेष या उसकी खासियत या उसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। पहला है बहुश्रुतता। बहुश्रुतता मतलब ये बहुत ज्ञानी है, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इन्हें हर एक चीज़ के बारे में या हर एक विषय के बारे में हम कह सकते हैं जानकारी है, पूरी जानकारी है। समन्वयशीलता मतलब कोऑर्डिनेशन। सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ। सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ मतलब आम लोगों के कल्याण के लिए तीव्र व्याकुलता जो है इनके अंदर, वो जो है इनके लेखन में झलकती है। अलंकारिकता। अलंकारिकता मतलब वह विद्वान जो साहित्य और काव्य शास्त्र के अलंकारों की अच्छी जानकारी रखता है। मीन्स होल एंड सोल विद्वान जो जिसे साहित्य मतलब लिटरेचर का, काव्य शास्त्र का अच्छा खासा जो है ज्ञान है। पौराणिक कथा संदर्भ। पौराणिक मतलब बहुत पुराना, प्राचीन। कथा संदर्भ मतलब धार्मिक ग्रंथ इन्होंने काफ़ी लिखे हैं। सुबोधता। सुबोधता मतलब स्पष्टता, आसानी से समझ आने की योग्यता जो है इनके अंदर काफ़ी अच्छी है। तो ये इनके खास हैं, इम्पॉर्टेंस हैं, विशेष हैं इनके काव्य रचना के। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। मीन्स इस प्रस्तुत अभंग में, हालांकि ये ओवी है मतलब अभंग का एक प्रकार, इसमें योगी पुरुष और पानी इन दोनों की तुलना की है। और क्या बताया है कि जो योगी पुरुष है वो पानी के पेक्षा में उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसे बताने के लिए उन्होंने कई सारे दृष्टिकोण जो है अपने रखे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताया है। किसने? संत एकनाथ ने। तो आइए शुरू करते हैं। एकनाथी भागवत शासकीय प्रत 7 ओव्या, ओवी है ये एक। जेवी चंद्रकिरण चकोराशी, पाखोवा जेवी पिल्यासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। जेवी चंद्रकिरण चकोरासी मतलब जिस प्रकार चकोर पक्षी एक इमेजिनरी बर्ड है जो कि माना जाता है चंद्रकिरण की रोशनी के लिए ही जीता है। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्र किरण के लिए तरसता है या सिर्फ उसी के लिए जीता है। पाखोवा जेवी पिलियासी, अब ये ना कंपैरिजन किए हैं दो दो चीज़ों में। जैसे चंद्र किरण के लिए तरसता है चकोर पक्षी, पाखोवा जेवी पिलियासी
मीन्स जिस प्रकार जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी के जो पंख होते हैं वो उनके बच्चों के लिए एक तरीके से शेल्टर होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें ठंडी से या बारिश की बूंदों से, धूप ताप से बचाते हैं, उन पंखों में अपने बच्चों को कवर करते हैं। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी के लिए चंद्र किरण ज़रूरी होती है, जिस प्रकार छोटे बच्चों के लिए उनकी माता उनके लिए घर जैसा होती है, जीवन जैसे का जीवासी। जीवन यहाँ पे जैसे पानी को बोला गया है, जल ही क्या है, जीवन है। जीवन जैसे का जीवासी, जल ही जो है जीने के लिए है। तेवी सर्वांसी मृदुत्व, वैसे ही जो योगी होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जड़ वरिवरी क्षाणी मण, योगिया सबाह्य करी निर्मण। जो जड़ होता है, जो जल होता है, पानी होता है, वरी वरी मतलब बाहरी, क्षाणी मण हमारे शरीर के मैल को साफ़ करता है। जिस प्रकार जल जो है सिर्फ बाहरी हमारे शरीर के महल को साफ़ करता है, योग्य सहबाह्य करे निर्मल। जो योगी पुरुष होता है वो हमें सहबाह्य मतलब अंदर बाहर हमारे मन को भी और हमारे तन को भी जो है निर्मल करता है, साफ़ करता है। उदक सुखी करी एक वेद, योगी सर्वकार सुखदाता। उदक मतलब पानी, पानी जो है हमें सुख देता है सिर्फ़ और सिर्फ एक वेड़ के लिए, एक क्षण भर के लिए। मतलब जब हमें प्यास लगती है तब हम क्या करते हैं, पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं, तो वो सिर्फ एक क्षण के लिए जो है हमें सुख देता है। योगी सर्वकार सुखदाता, लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो हमें हमारे जीवन भर के लिए क्या करता है, सुख देता है। उदकाचे सुखते किति, मतलब पानी का सुख आखिरकार है कितना। सवेची क्षणी तृषिते होती, मतलब जिस क्षण हमें प्यास लगती है उसी क्षण जो है पानी हमारी प्यास को जो है बुझाता है, शांत करता है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो हमें स्वानंद तृप्ति देता है, मतलब फॉरएवर, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें आनंद की तृप्ति देता है। सुखासी विकृति पे नाही, और सुख की कोई भी जो है विकृति मतलब नुकसान, पे मतलब कमी, मतलब सुख की कभी हमारे जीवन में कमी नहीं होती है। उदकाची जे मधुरता ते रसने सींची तत्वता, पानी की जो मधुरता है, जो मिठास है, ते रसने सींची तत्वता, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो स्वाद है, जो मधुरता है पानी की, वो हमारे जीभ तक सीमित है। जब हम पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तो उसका जो स्वाद या उसका मीठापन है, उसकी मधुरता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जीभ तक ही सीमित होती है। लेकिन योगियांचे गोडपण पाहता कोई निवृत्ता सर्वेंद्रिया। अब यहाँ पे जो योगी पुरुष की जो बोली होती है, जो वाणी होती है, उसकी मिठास जो होती है वो हमारी सभी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियां जो होती हैं, उसको शांत करता है। मेघ मुखे अधः पतन, उदकाचे देखिने जान, अधः पाते निवती जन, अन्नदान सकड़ांसी। मेघ मुखे अधः पतन, मतलब मेघ मतलब बादल, मुखे मतलब जब अपना वो मुख खोलते हैं, अधः पतन जब होता है उनका मतलब जब मेघ बरसते हैं, जब बारिश होती है। उदकाचे देखिने जान, उदक मतलब पानी, पानी जो है वो क्या करता है, सभी को मानो जैसे जीवन देता है। कैसे जीवन देता है, अधः पाते निवती जन, मीन्स जो भी सजीव है, जो धरती पे जी रहे हैं, वो पानी की वजह से ही जीवित है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पति हो। अन्नदान सकड़ांसी, तो जैसे ही बारिश की बूंदें धरती को जब छूती हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अपने लिए अन्न धान उगा सकते हैं, जिससे हम क्या कर रहते हैं, हमें अन्न मिलता है तो हम अन्न खाकर, और जो पानी मिलता है मेघ से, वर्षा से, उसे पीकर हम जीवित रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। बिना अन्नदान के हम जीवित नहीं रह सकते। तो पानी का जो रोल होता है हमारे जीवन में वो काफ़ी बड़ा होता है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक हमें अन्न भी नहीं मिलता, अनाज भी नहीं मिलता, और पानी तो मिलता ही नहीं है। उसी प्रकार योगियासी खालुते येणे,
मीन्स योगी पुरुष का धरती पर आना या उनका धरती पर जन्म लेना। जे एकलो की जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। तो ये जो योगी पुरुष होते हैं, हमने ये पूरा जो संत वाणी हमने पढ़ ली, इसमें जो योगी पुरुष की इतनी तारीफ़ की गई है, आखिरकार योगी पुरुष होते कौन हैं? इन्हें ना जीवन का ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, या तो आप कह सकते हो एक तरीके से ये जिस भक्ति से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मानो इन्हें वो मोक्ष मिल गया हो, मानो इन्हें इनके भगवान मिल गए हों, तो इनके पास जीवन रूपी जीवन का पूरा ज्ञान होता है। मीन्स जो नॉर्मल हम जो मनुष्य होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जो अपना काम कर रही होती है, खा रही है, कमा रही है, अपना जीवन व्यापन कर रही है, उनके जीवन में बहुत ही कष्ट होते हैं, बहुत ही दुख होते हैं। तो उनके कष्टों को, दुखों को दूर करना, एक तरीके से गलत राह से या भटके मन को राह दिखाना, और लोगों को जो है उनके जीवन के लिए मोटिवेट करना, एक तरीके से वो किस लिए बने हैं उनको अंदर से खुद को ढूंढने में या खोजने में मदद करना, ये सारी चीज़ें जो है एक योगी पुरुष करता है अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने भजन कीर्तन से। तो जो नॉर्मल पब्लिक इनके पास जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपने ज्ञान से लोगों के कष्टों को दूर करते हैं, अपनी बातों से मन के कष्टों का निवारण करते हैं, और हमारा जो मन है वो सुखी हो जाता है और कष्ट मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए इनका हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे बताया है, और सीधा जो है पानी से जो है कंपेयर किया है कि योगी पुरुष जो है वो पानी से भी ज़्यादा जो है सर्वश्रेष्ठ है। इनका धरती पर आना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। जे एक लौकी जन्म पावने, मतलब इनका जन्म लेना ही हमारे जीवन को सुख दे देता है मानो। जन निवति श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी, इनका जो निजी ज्ञान होता है उससे ही मानो हमारा मनुष्यों का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मतलब हमारे जीवन का जितना भी कष्ट है, दुख तकलीफ़ है, वो इनकी वाणी से, इनकी बोली से, इनके ज्ञान से हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें किसी भी शब्द का या किसी भी पंक्ति का अर्थ यदि नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्सप्लेनेशन कैसा था ये भी ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।